नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एन सत्यम। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है हार्ट अटैक, या मेडिकल टर्म में बोले तो एमआई या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। दोस्तों, आपको जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि पहले 50 साल से ऊपर वाले लोगों को हार्ट अटैक की शिकायत होती थी, लेकिन आजकल आफ्टर कोरोना काल के बाद 20 साल का लड़का, 25 साल का युवा, 25 से 50 के बीच आयु वर्ग के लोगों में हार्ट अटैक का सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आए दिन ये न्यूज़ में आता है कि ट्रेडमिल करते हुए लोग मर जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने गए उसकी डेथ हो जा रही है, क्रिकेट खेल रहा है वहाँ डेथ हो जा रही है, बैडमिंटन खेल रहे हैं वहाँ डेथ हो जा रही है। तो आखिर जानने का प्रयास करते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। तो आज इस टॉपिक में हार्ट अटैक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है, ये क्यों होता है, हो गया तो इसका क्या इलाज है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये हार्ट अटैक एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। तो सबसे पहले जानें कि ये कोरोनरी आर्टरी होती क्या है। कोरोनरी आर्टरी ये हमारे शरीर का एक बहुत ही एसेंशियल ब्लड वेसल्स है दोस्तों, जिसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट की मसल्स तक पहुंचता है। अगर किसी भी कारण से थोड़ी समय के लिए भी अगर हमारे कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला या ऑक्सीजन नहीं मिला तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हुई। इससे इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है और या हार्ट अटैक हो सकता है। तब है कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज कहाँ पे होता है। जो कोरोनरी आर्टरी होती है दोस्तों, इसके दीवार पे प्लैक्स जमते हैं। प्लैक बोले तो कोलेस्ट्रॉल, खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैल्शियम आयंस का डिपोजिशन होता है। बाद में जब यही प्लैक टूट करके कोरोनरी आर्टरी के रास्ते में आ जाए या वहाँ पे ब्लॉकेज कर दे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कार्डियक मसल्स तक नहीं पहुँच पाए तो इसको हार्ट अटैक कहते हैं और हमारी मौत हो जाती है। अब हार्ट अटैक आए तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। शुरुआत के लक्षण हार्ट अटैक के होते हैं चेस्ट में भारीपन लगना, पेन होना, ये दर्द का जबड़े में रेडिएट होना, बाहों में रेडिएट होना, पीठ में रेडिएट होना, कोल्ड स्वेट दोस्तों, ठंडा पसीना आना, देह का ठंडा हो जाना, वॉमिटिंग, वीकनेस, अच्छा नहीं लगना। तो जब ये सब सिम्टम्स हैं तो लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आपकी ईसीजी निकाली जाएगी और ईसीजी के लीड्स में चेंजेस देखे जाएंगे। वहाँ पे एसटी एलिवेशन मिलेगा देखने को, तो पता चलेगा कि आपको हार्ट अटैक हो गया है। कभी कभी साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है, उसमें एसटी डिप्रेशन आएगा लीड्स में। फिर डॉक्टर साहब एक ट्रॉपलिन टेस्ट होती है, ट्रॉप आई ट्रॉप टी, वो कराएंगे, वो पॉजिटिव आएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। तो अगर आप कार्डियक सेंटर में हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुशनसीबी है आपकी। अगर आप कार्डियक सेंटर में नहीं हैं, ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, तो वहाँ डॉक्टर डायग्नोसिस करने के बाद कुछ एक दवाइयाँ होती हैं, जैसे सॉर्बिट्रेट की दवाई, नाइट्रोग्लिसरीन की दवाई जो आपके कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई जिसको स्टैटिन्स कहते हैं, प्लेटलेट कम करने की दवाई जिसको क्लोपिडोग्रेल कहते हैं। ये सब दवाइयाँ, एस्पिरिन खून पतला करने वाली दवाई आपको दी जाएगी और तुरंत आपको बताया जाएगा कि आप कार्डियक सेंटर पे जाएं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। डॉक्टर वहाँ पे आपको थ्रोम्बोलाइज करेंगे, स्टेप्टोकाइनेज से थ्रोम्बोलाइज किया जाता है। उसके बाद थ्रोम्बोलाइज करने के बाद डॉक्टर साहब आपको सलाह देंगे कि आप अपना एंजियोग्राफी करा लें किसी हायर सेंटर में जाके, और वहाँ पे दोस्तों आपकी एंजियोप्लास्टी की जाएगी। एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है कि आपके कोरोनरी आर्टरी में स्टेंटिंग किया जाता है, एक स्प्रिंग नुमा एपेटस डाला जाता है ताकि वो फैल जाए और ब्लड का फ्लो कार्डियक मसल्स तक इजीली होता रहे। बहुत गंभीर केसेस में सीएबीजी भी करना पड़ता है दोस्तों, मतलब कि बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है और आप ठीक हो जाएंगे। ये तो हुआ कि हार्ट अटैक हुआ और आपको इससे बचाया गया। दूसरा है कि ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपने देखा कि कोई इंसान अचानक से गिर गया और उनकी जान चली गई, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। एक बड़ा ही मेडिकल प्रोसेस कॉमन है, उसको सीपीआर कहते हैं। आपको अपने हाथों से उनकी छाती को दबाना है, 30 काउंट छाती को दबाना, 2 आर्टिफिशियल ब्रेथ देना, फिर 30 बार छाती को दबाना, 2 आर्टिफिशियल ब्रेथ देना। ये तब तक करना है जब तक कि मरीज को कुछ होश ना आ जाए। जैसे ही आता है तुरंत उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा और मरीज की जान बचाई जा सकती है। तो ये तो हो गया दोस्तों, हुआ तो क्या करना है। अब
क्या करें कि हार्ट अटैक ना हो? तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने खान पान में सुधार करने की आवश्यकता होगी। आपको अपने वजन पर नियंत्रण करना होगा, आपको अपने ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण करना होगा, आपको अपने डायबिटीज़ पर नियंत्रण करना होगा। लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल, लो सॉल्ट डाइट का सेवन करना होगा और खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स को शामिल करना, फ्रूट्स को शामिल करना, पानी दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और बीच बीच में दोस्तों अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर हो गई है तो आप अपने फिजिशियन से मिलते रहें, अपने डॉक्टर साहब से मिलते रहें। वो आपका सीबीसी कराते रहेंगे, लिपिड प्रोफाइल करवाते रहेंगे, जिससे पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में कैसा है। ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर साहब ईसीजी करेंगे, तो आपको बहुत बड़ी बीमारी होने से बचाया जा सकता है। और दोस्तों ये सब करके आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। धन्यवाद।